इस वीडियो में बात करेंगे HDFC फ्रीडम रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में। साथ में यूपीआई पेमेंट पे आपको इस क्रेडिट कार्ड पे कितना रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह मिलेगा, वो भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और अगर ये आपको कार्ड पसंद आता है तो इसका अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड को अभी आप अप्लाई करेंगे तो आपको 2250 रुपए का वाउचर भी मिलेगा। और ये जो वाउचर मिलेगा ये बुक माई शो, उबर या फिर स्विगी का आप वाउचर ले सकते हैं। तो अगर कार्ड पसंद आता है तो इसका अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडम रुपए क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में। दोस्तों ये कार्ड इश्यू होने के बाद यानी कि ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है तो फर्स्ट 30 दिन के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी एक ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस पे करने पर आपको 500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। और ये कैश पॉइंट क्या होता है, जैसे बाकी क्रेडिट कार्ड पे आपको रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, सेम उसी तरह इस क्रेडिट कार्ड पे आपको कैश पॉइंट मिलता है। तो ये वेलकम बेनिफिट में आपको 500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे एवरी 150 रुपीज का आप ट्रांजेक्शन करते हैं तभी आपको कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। इसके अलावा बैंक की कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, फेवरेट मर्चेंट कैटेगरी दी गई है, जहाँ पे आप स्पेंड करते हैं तो काफी अच्छा रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिल जाता है। जैसे आप बिग बास्केट, बुक माई शो, स्विगी, उबर या फिर ओयो पे एवरी 150 रुपीज का आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर आपको 10x कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। यानी कि सीधा सीधा 150 रुपए स्पेंड करने पर आपको 10 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाता है। और ये जो कैश पॉइंट आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है, एवरी मंथ इन कैटेगरी पे आप 2500 कैश पॉइंट अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अर्जेंट लोकेशन पे EMI का कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं और एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर आपको 5x कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाता है। और ये जो कैश पॉइंट आपको मिलता है ये भी एवरी मंथ आप 2500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हैं। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड से आप ग्रोसरी का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक महीने के अंदर मैक्सिमम आप 1000 कैश पॉइंट ही अर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा इन कैटेगरी को छोड़ के बाकी कहीं पे भी आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पे एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर आपको 1 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई का कोई भी पेमेंट करते हैं तो भी आपको एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर आपको 1 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। लेकिन यूपीआई का आप जितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं उस पे आपको मैक्सिमम जो कैश पॉइंट मिलेगा एक महीने के अंदर 500 कैश पॉइंट ही अर्न कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड से आप रेंट पेमेंट का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या गवर्नमेंट कैटेगरी का कोई भी आप पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको किसी तरह का कोई भी कैश पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड पे कैश पॉइंट तो काफी अच्छा मिल जाता है, लेकिन इनकी वैल्यू क्या मिलती है। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे जो कैश पॉइंट की वैल्यू है वो काफी कम मिलती है। आपको एवरी 1 कैश पॉइंट की वैल्यू आपको 15 पैसे की यहाँ पे मिलेगी, यानी कि एक कैश पॉइंट की वैल्यू आपको 15 पैसे की मिलेगी। ये आप चाहे तो आप कैश में रिडीम करवा सकते हैं, अपने स्टेटमेंट में क्रेडिट करवा सकते हैं या फिर कोई भी आप वाउचर ले सकते हैं, कैटलॉग ले सकते हैं या ट्रेवल वगैरह के लिए आप रिडीम कर सकते हैं। लेकिन आपको एवरी 1 कैश पॉइंट की वैल्यू आपको 15 पैसे की ही मिलेगी। और इनको आपको रिडीम करने के लिए कम से कम आपके पास 500 कैश पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको कैश पॉइंट मिलते हैं इनकी वैलिडिटी की यहाँ पे बात करें तो आपको 2 ईयर्स की वैलिडिटी के साथ आपको कैश पॉइंट मिलता है। यानी कि आपका जितना भी कैश पॉइंट है इनकी वैलिडिटी आपको सिर्फ 2 ईयर्स की मिलेगी। जैसे आज आपको कोई भी कैश पॉइंट मिला है तो ये आपको 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। 2 साल के बाद आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे एक बेनिफिट आपको काफी अच्छा मिल जाता है, यानी कि ये क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है फर्स्ट 90 डेज के अंदर आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी रिटेल ट्रांजेक्शन करते हैं और उसका बिल पेमेंट आप टाइमली पे नहीं करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे फर्स्ट 90 डेज तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट लगाया जाता है वो काफी कम लगाया जाता है। यानी कि आप कोई भी रिटेल ट्रांजैक्शन 90 डेज के अंदर किया है और उसका बिल पेमेंट आपने टाइम पे नहीं किया है तो इस क्रेडिट कार्ड पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो 0.99% ही लगाया जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो रिटेल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। आपका EMI का या फिर कैश का या फिर वॉलेट का या फ्यूल का ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ओनली रिटेल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो फर्स्ट 90 डेज के लिए आपको 0.99 इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगी। 90 डेज के बाद इस क्रेडिट कार्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पे बात करें तो 3.6% मंथली चार्जेस यहाँ पे लगाया जाएगा, जो 43.2% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज लगाया जाएगा। इनकेस आपका कोई भी पेमेंट अगर ड्यू रहता है तो उस पर चार्ज लगाया जाएगा। इसके अलावा HDFC बैंक के पार्टनर प्रीमियम रेस्टोरेंट पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे आपको 20% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये डिस्काउंट है वाया स्विगी डाउन आउट के थ्रू आपको मिलेगा। और साथ में ये क्रेडिट कार्ड आपको 0 लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी के साथ मिलेगा। यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इमीडिएटली आपको HDFC बैंक को रिपोर्ट देना होगा। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी अगर फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं तो वो सारी की सारी लायबिलिटी है वो HDFC बैंक की होगी, इसके लिए आप लायबल नहीं होंगे।
और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड आपको 50 डेज का मिलेगा, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप 50 दिन के लिए यूज कर सकते हैं। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज है वो भी आपको वेवर ऑफ मिलेगा, लेकिन वेवर लेने के लिए आपका जो फ्यूल का ट्रांजेक्शन है वो कम से कम 400 रुपये का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये तक का ही ट्रांजेक्शन होना चाहिए। इस पे लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ रहेगा और एवरी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में इस क्रेडिट कार्ड से आप मैक्सिमम 250 रुपीज तक का वेवर को ले सकते हैं। इस कार्ड से एक साल में आप 50,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड की जो रिन्यूअल फीस यहाँ पे ली जाती है उसको भी वेवर ऑफ कर दिया जाता है। साथ में ये क्रेडिट कार्ड आपको कॉन्टेक्टलेस फीचर के साथ मिलता है। आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे 5,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन बगैर पिन के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे आपको EMI का ऑफर है वो भी मिल जाता है और HDFC बैंक की तरफ से जितने भी डिस्काउंट ऑफर वगैरह मिलते हैं वो सारे के सारे इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलेगा। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 500 प्लस टैक्सेस आपको देना होगा, लेकिन ये फीस आपसे ली जाती है तो इसके बदले में आपको 500 कैश पॉइंट यहाँ पे दे दिया जाता है। और इस क्रेडिट कार्ड को वैसे भी अभी आप अप्लाई करते हैं तो आपको 2250 रुपये का वाउचर भी मिल जाएगा। वहीं इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस के यहाँ पे बात करें तो रिन्यूअल चार्जेस हर साल लिया जाएगा, जो इस क्रेडिट कार्ड का 500 प्लस टैक्सेस आपको देना होगा। लेकिन आप पिछले एक साल में इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए का खर्चा कर देते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड का जो रिन्यूअल चार्जेस लिया जाता है उसको रिवर्सल कर दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को सैलरीड पर्सन भी ले सकता है और सेल्फ एम्प्लॉय भी ले सकता है। अगर सैलरीड पर्सन लेते हैं तो उनकी एज है वो 21 से लेके 60 ईयर तक की एज होनी चाहिए और मंथली इनकम है वो 12,000 रुपए की यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 12,000 रुपए की इनकम होनी चाहिए मंथली। वहीं सेल्फ एम्प्लॉय की यहाँ पे बात करें तो एज है वो 21 से लेके 65 ईयर तक की एज होनी चाहिए और एनुअली जो ITR है वो 6 लाख रुपए की यहाँ पे होनी चाहिए। और आपका HDFC बैंक में कोई भी अकाउंट है तो आपको ये क्रेडिट कार्ड विदाउट इनकम प्रूफ भी बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप अप्लाई करेंगे तो आपको 2250 रुपये का वाउचर यहाँ पे मिलेगा, लेकिन आपका जो सारा प्रोसेस रहेगा वो डिजिटली होगा, यानी कि आपको ऑनलाइन ही आपको KYC वगैरह कंप्लीट करनी होगी, तभी आपको 2250 रुपये का वाउचर यहाँ पे मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड के किसी भी हिडन चार्जेस के बारे में आपको जानकारी लेना है तो आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी इस क्रेडिट कार्ड के कितने सारे हिडन चार्जेस वगैरह हैं। और ये क्रेडिट कार्ड आपको पसंद लगा है तो अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यही था HDFC फ्रीडम रुपए क्रेडिट कार्ड की जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगी हो, आपके काम की लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।